तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी इस तैयारी के सिलसिले में एक कड़ी और हम जोड़ते हुए आज की वीडियो में हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है आपके टॉपिक पे है, हिंदी भाषा के शिक्षण पर है। 90 क्वेश्चन रखे गए हैं, 90 प्रश्न की एक श्रृंखला है। उसमें आपको एक बेहतरीन अनुभव होगा कि आपकी तैयारी और भी तेज़ होगी, क्वेश्चन आपके और भी जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो पर हैं तो आप वीडियो की स्किप मत करिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा, तो आपको एक नया अनुभव होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है? हिंदी भाषा का स्वरूप व उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। इससे रिलेटेड लगभग आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस 15 क्वेश्चन की कड़ी में पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, अभिव्यक्ति, संचार और व्याकरण। अगर देखा जाए तो भाषा जो होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? संचार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, आस्ट्रिक, भारोपी और तिब्बती। तो इन चारों में से ऑप्शन आप लगा लिया करिए, अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आप आंसर मैच करिएगा कि आपने कितने आंसर किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। मातृभाषा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शब्द भंडार बढ़ाना, भावनात्मक विकास, संप्रेषण में सहजता और व्याकरण ज्ञान। अगर देखेंगे तो मातृभाषा का जो मुख्य लाभ होता है, सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो होता है संप्रेषण में सहजता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा क्लास को जल्दी करेंगे, टाइम आपका बचे, ताकि और तैयारी आपकी बेहतर हो सके, बार बार आप इसको रिवीजन कर पाएँ। तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छे जगह पे हैं। अगर आपको क्लास मिली है तो मान के चलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य लक्ष्य पूछा जा रहा है। साहित्य पढ़ाना, व्याकरण रटाना, भाषा प्रयोग और निबंध लेखन। तीन चार ऑप्शन में से 4 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। भाषा सीखने की प्रक्रिया है यांत्रिक है, स्वाभाविक है, कृत्रिम है और नियमबद्ध है। अगर भाषा सीखने की प्रक्रिया के हम बारे में आप बात करेंगे तो वो क्या होता है? स्वाभाविक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। मैंने कहा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि टाइम आपका बचे। जितना टाइम आपका बचेगा उसको आप रिवीजन बार बार कर पाएंगे। तो छठवें क्वेश्चन को हम ऐड करते हैं। क्या है? परीक्षा पास करना, भाषा का सामाजिक कार्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य में परीक्षा पास कराना, संचार स्थापित करना, लेखन सुधार, शब्द याद कराना। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार स्थापित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। हिंदी शिक्षण का संबंध किससे है? हिंदी शिक्षण का संबंध किससे है? केवल साहित्य, केवल व्याकरण, भाषा प्रयोग, केवल लेखन। इन चार ऑप्शन में से 7 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। बस आप चेक करते जाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस श्रृंखला में आपको 90 कुल प्रश्न मिलेंगे और 90 प्रश्न आपको बेहतरीन मिलेंगे। आपको फील होगा कि आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट हम इसको कुछ सेट। 7वां हो गया। एक बार हम 7वें क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण का संबंध किससे है? केवल साहित्य, केवल व्याकरण, भाषा प्रयोग, केवल लेखन से। तो अगर हिंदी शिक्षण की हम बात करेंगे 7 का, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वें में। 8वें क्वेश्चन का क्या है कि बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? पढ़ना, लिखना, सुनना और व्याकरण। तो व्याकरण तो हटा ही दीजिए। ठीक है, तो इनमें से आप देख लीजिए पढ़ना, लिखना और सुनना। तो 8वें का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा कोई भी होता है पहले वो सुनता है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें करता है। ठीक, भाषा कौशलों की सही क्रमबद्धता है। भाषा कौशलों की सही क्रमबद्धता है। अब यहाँ आपको बताना है कि एक क्रम से बताना है, एक सीक्वेंस बताना है कि पहले पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना होता है, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सीटेट में पूछा जा सकता है, 100% तो नहीं तो लगभग 90+% चांसेस है कि आपको सीटेट में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हिंदी शिक्षण का केंद्र बिंदु है। हिंदी शिक्षण का केंद्र बिंदु है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, छात्र और परीक्षा। तो 10वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगला, भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास, दंड, भय और रटंत। देखिए न तो दंड भय ये सब हटा दीजिए तो ये हो जाएगा अभ्यास। 11 का क्या हो गया राइट आंसर? ए। भाषा को किससे अलग नहीं किया जा सकता? भाषा को किससे अलग नहीं किया जा सकता? समाज, पुस्तक, विद्यालय और परीक्षा। तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज। अगर समाज से आप हट के सोचे भाषा सीख लें, कुछ भी कर लें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। 13 जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एकदम सीटेट पैटर्न के आधार पे है। सीटेट लेवल का क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होगा कि हिंदी शिक्षण में सर्वप्रथम किस पर बल दिया जाता है। अगर जब हम हिंदी शिक्षण की बात करेंगे तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले किस पर बल दिया जाता है। ठीक है, व्याकरण पर, लेखन पर, मौखिक अभिव्यक्ति पर और साहित्य पर। तो जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलिए, बेहतरीन क्लास चल रही है, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो रही है, आप दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका परीक्षा नज़दीक आ रही है वैसे वैसे क्लासेस भी आपको मिलती जा रही है, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? बालक भाषा सीखता है नियमों से, अनुकरण से, व्याख्यान से और लिखकर। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है जो भाषा शिक्षण होता है उसका अंतिम उद्देश्य अच्छे अंक, व्याकरण ज्ञान, प्रभावी संप्रेषण और निबंध लेखन। तो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो 16वें से जो स्टार्ट होगा लगभग 30 तक चलेगा। ये क्या हो जाएगा? भाषा कौशल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भाषा कौशल से। तो इसका क्या हो जाएगा? 16 में देखिए, सुनना किस प्रकार का कौशल है। अब भाषा कौशल से रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो सुनने की बात की जा रही है, किस प्रकार का कौशल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें निष्क्रिय है, सक्रिय है, यांत्रिक है और लिखित है। इन चारों ऑप्शन में से 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सुनना क्या होता है? एक सक्रिय कौशल होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है, उतना ही बढ़िया उसको लिसनर माना जाता है। बोलने के विकास का आधार है, बोलने के विकास का आधार है लेखन, पठन, श्रवण और व्याकरण। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 क्या हो जाएगा? पठन का मुख्य उद्देश्य है। पठन का मतलब पढ़ना, तो पठन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए उच्चारण, बी अर्थ ग्रहण, सी शब्द पहचान और डी क्या है? लिखावट। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मौन पठन से विकसित होता है, मौन पठन से विकसित होता है उच्चारण, गति, लेखन और व्याकरण। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 90 क्वेश्चन की श्रृंखला है, आप बने रहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जितना टाइम आपका लगेगा उतनी आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, 90 क्वेश्चन एक लेवल के रखे गए हैं, आपको एहसास होगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं सस्वर पाठन का उद्देश्य है। किसका सस्वर पाठन का उद्देश्य है? गति, शब्द, शुद्ध उच्चारण, लेखन और व्याकरण। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो एक बार मैं फिर बता दूं, अगर 21 क्वेश्चन तक आप पहुंचे हैं तो 90 क्वेश्चन तक आप पहुंचिए। आज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, आज आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिल रहे हैं।
सीटेड लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसलिए क्लास को छोड़ के आपको नहीं जाना है, ठीक है। और आप उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आपके बहुत जिगरी यार हैं, जो आपसे बिल्कुल घुले मिले हैं, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत बढ़िया से चल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या हो जाएगा? लेखन कौशल विकसित होता है, लेखन कौशल विकसित होता है स्वतः से, अभ्यास से, दंड से, रटन से। तो ये देखिए कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, अभ्यास से। लेखन कौशल जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपका तैयार होगा। चलिए, क्या है? सृजनात्मक लेखन में क्या आवश्यक है? सृजनात्मक लेखन में क्या आवश्यक है? नकल, कल्पना शक्ति, नियम और अनुशासन। तो इनमें आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। पठन दोष का उदाहरण है विराम, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट वाचन। पठन दोष का उदाहरण, दोष पूछा जा रहा है, पठन का मतलब दोष पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 23 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। लेखन में सर्वाधिक त्रुटियां होती हैं, लेखन में सर्वाधिक त्रुटियां होती हैं शब्द चयन में, वर्तनी में, विचार में और अनुच्छेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। श्रवण कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है कहानी से, व्याख्यान से, संवाद से, सभी से। तो श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, सुनने का जो कौशल होता है उसका विकास किससे होता है, आप उसको बताना है। तो ये 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सभी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, बोलने में बाधा है, बोलने में बाधा है आत्मविश्वास, भय, अभ्यास और संवाद। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार आप बता दीजिए। बोलने में बाधा 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेंगे, जितने भी रखे गए हैं बिल्कुल जांच परख के रखे गए हैं, आपकी तैयारी के अनुसार रखे गए हैं, आपके सीटेड पैटर्न के आधार पर रखे गए हैं। तो बेहतर यही होगा कि पूरी क्लास देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक। तो पठन सामग्री होनी चाहिए, ए कठिन, बी अस्त्रानुकूल, सी लंबी, डी परीक्षात्मक। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्त्रानुकूल। यानी जो पठन सामग्री है वह कैसी होनी चाहिए? कि लेवल की होनी चाहिए, एक स्तर के आधार पर होनी चाहिए, ठीक। लेखन में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, लेखन में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है सुंदरता, शुद्धता, गति और आकार। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर कोई भी आंसर लगता है कि इसका आंसर ये है, गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको चेक करके बिल्कुल प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आंसर सही है या गलत है। तो 29 में देखेंगे, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है ध्यान से, शोर से, रुचि से, अभ्यास से। सुनने, लिसनिंग की जो क्षमता होती है वो किससे प्रभावित होती है? ध्यान से, शोर से, रुचि से और अभ्यास से। तो 29 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा कौशलों का विकास होता है, किसका भाषा कौशलों का विकास होता है? अलग अलग, एक साथ, क्रमशः और रटन से। तो भाषा कौशल की जब आप बात करेंगे तो उसका विकास कैसे हो सकता है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक साथ। पठन में आँखों का संबंध है, पठन में आँखों का शब्द से, अर्थ से, ध्वनि से और सभी से। पठन, पढ़ने में आँखों का संबंध पूछा जा रहा है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, सभी। देखिए सीटेड में एक चांस ये भी देखना, रिस्क लिया करिए कि जब भी आपको कहीं कभी भी मिले आंसर में उपयुक्त दोनों, सभी, ठीक है ना, तो उस पर आप आँख बंद करके लगा दीजिए। लगभग 90.99 चांसेस होते हैं कि आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, बोलने की शुद्धता निर्भर करती है, बोलने की जो शुद्धता होती है वो निर्भर करती है किस पर? व्याकरण पर, उच्चारण पर, लेखन पर और स्मृति पर, ठीक है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेखन कौशल का उच्च स्तर है। लेखन कौशल का उच्च स्तर है। नकल, अनुलेखन, भावनात्मक लेखन और सुलेख। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, टाइम लगेगा लेकिन क्लास आपको बेहतर मिल रही है, तैयारी आपकी बढ़िया चली। तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी कोई कमी न रह जाए, ताकि एग्जाम में बैठने के बाद कोई समस्या का सामना आपको न करना पड़े, ऐसी हमारा मानना है। ठीक है, तो 34 का हम देखेंगे। 34 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो पठन में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? रुचि की कमी। जब किसी चीज़ को पढ़ने में आपका मन नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसका ऑप्शन यही आता है आंसर। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा कौशलों का आधार है। क्या है? भाषा कौशलों का आधार है। क्या पूछा जा रहा है? भाषा कौशल का आधार पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको बताना है कि व्याकरण है, अभ्यास है, संप्रेषण है या परीक्षा है। तो भाषा कौशल की जब भी बात की जाएगी तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन जो रखे गए हैं, क्या है इसमें? शिक्षण विधियां में व्याकरण से रिलेटेड है। शिक्षण विधियां में व्याकरण से रिलेटेड है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है नियम रटाना, भाषा शुद्धता, अंक बढ़ाना, कठिन बनाना। ठीक है ना? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। अब अगला जो क्वेश्चन है, व्याकरण को पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़िए, व्याकरण को पढ़ाना चाहिए पृथक रूप में, भाषा प्रयोग से, नियमों से, परिभाषा से। तो जब व्याकरण पढ़ाने की बात आएगी, जो भी टीचर हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा प्रयोग से। तो भाषा प्रयोग जितना भी होगा अच्छा होगा, उसी तरीके से बच्चे व्याकरण को आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 38 का क्या है? आगमन विधि में। देखिए, अगर आगमन और निगमन विधि में आपको कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे चैनल पे इसकी पूरी वीडियो बनी है, अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, तैयारी को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगमन विधि में नियम पहले, उदाहरण पहले, परिभाषा पहले और अभ्यास नहीं। तो नहीं आया तो हटा ही दीजिए। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो आगमन विधि होती है, सबसे पहले उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से टॉपिक को समझाया जाता है बच्चों को। निगमन विधि में क्या है? उदाहरण बाद में। निगमन विधि में क्या है? उदाहरण बाद में, नियम पहले, अभ्यास नहीं, भाषा प्रयोग नहीं। तो जो नहीं नहीं हटा दीजिए, उदाहरण बाद में, पहले में, इसी में एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, नियम पहले। देखिए, आगमन में उदाहरण पहले है, निगमन में क्या है? नियम पहले है। तो यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं नी और नी, दो नी का, निगमन और नियम। निगमन में नियम सबसे पहले होता है, आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण होता है। ठीक, तो थोड़ा सा ट्रिक से आप याद करेंगे तो चीज़ें हमेशा भूलेंगी नहीं आपको। कहानी विधि उपयुक्त है। स्टोरी जो टेलिंग होती है, जो मेथड होता है, वो किसके लिए उपयुक्त है? व्याकरण, शब्द भंडार, रुचि विकास और सभी। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। संवाद विधि विकसित करती है। संवाद विधि विकसित करती है लेखन, बोलना, व्याकरण और पठन। संवाद विधि क्या विकसित करती है? 41 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेल विधि सहायक है, डर बढ़ाने में, हटा दीजिए, रुचि जगाने में, दंड देने में, परीक्षा में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है वाक्य, शब्द, अक्षर, ध्वनि। 43 का जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। जो ध्वनि होती है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको पूछने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं। आप एग्जाम में देखेंगे लगभग हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 44 शब्दों का सही रूप कहलाता है वाक्य, रूप, पद, शब्द। किसका पूछा जा रहा है? शब्दों का सही रूप पूछा जा रहा है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक,
भाषा शिक्षण में त्रुटि को माना जाता है, भाषा शिक्षण में त्रुटि को माना जाता है असफलता, अपराध, सीखने का चरण, दंड योग्य। तो आप इसमें लगा लीजिए 45 का आंसर जो मेरी तरफ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। रचनात्मक व्याकरण का समर्थक है व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद और संज्ञानवाद। किसका पूछा जा रहा है? रचनात्मक व्याकरण का समर्थक पूछा जा रहा है, उसका सपोर्टर कौन है? 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संरचनावाद। क्लास हम जल्दी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, हर टॉपिक पे आपको वीडियो बनी हुई है, आप फुल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 47 क्वेश्चन नंबर 47 हम देखेंगे। हिंदी में काल होते हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसका जो 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कितने होते हैं? 3। चलिए, ये व्याकरण की क्लास है, अब व्याकरण के क्वेश्चन चल रहे हैं। संज्ञा का कार्य है, संज्ञा का कार्य है क्रिया बताना, नाम बताना, विशेषता बनाना और संबंध बताना, ठीक है ना। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? नाम की किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो 48 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाम, ठीक है। विशेषण बताता है, विशेषण बताता है क्या? क्रिया, नाम, गुण और संबंध। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशेषण जो होता है वह किसी क्या बताता है? विशेषता बताता है या उसका गुण बताता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? चलिए अगला, भाषा प्रयोग आधारित शिक्षण कहलाता है, भाषा प्रयोग आधारित शिक्षण कहलाता है। क्या है? यांत्रिक है, क्रियात्मक है, रटंत है और औपचारिक है। तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। व्याकरण का सही तरीका है, व्याकरण का सही तरीका है परिभाषा, अभ्यास, भाषा, संदर्भ और परीक्षा। तो व्याकरण की जो सही तरीका है वो क्या होता है? आप बताइए। 51 का, 51 का भाषा संदर्भ। भाषा संदर्भ आपका जितना बढ़िया होगा व्याकरण का तरीका जो है उतना सही होगा। अशुद्धि सुधार का सही समय क्या होता है? तुरंत, बाद में, अभ्यास के दौरान, उपयुक्त संदर्भ में, ठीक है ना। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त संदर्भ में। वाक्य की पूर्णता निर्भर करती है, वाक्य की पूर्णता निर्भर करती है शब्द पर, अर्थ पर, व्याकरण पर और मात्रा पर, ठीक है ना। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए, टाइम नहीं लेना है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। केवल हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ताकि टाइम हमारा बचे और भी हम तैयारी कर पाएँ। तो 54 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है शिक्षक पर, पाठ्यक्रम पर, छात्र स्तर पर और समय पर। तो 54 का जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 55 आप दीजिए आंसर। भाषा प्रयोग का अर्थ है नियम, अभ्यास, संप्रेषण और रटंत। क्या पूछा जा रहा? भाषा प्रयोग। तो 55 का राइट आंसर फट से आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्याकरण शिक्षण होना चाहिए भययुक्त, बोझिल, सरल और कठिन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। हिंदी की लिपि है ब्राह्मी, गुरमुखी, देवनागरी और रोमन। तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है व्याकरण, पठन, लेखन और परीक्षा, ठीक है। तो शब्द भंडार आपका तभी बढ़ सकता है, आप बता लीजिए फट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर क्या है वो बी है। बी क्यों है? कि आप किसी चीज़ को, बुक को जितना आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके शब्द भंडार बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा शब्द भंडार पढ़ेंगे उतने बेहतर होगा कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से आप समझा पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है। तो व्याकरण का संबंध है भाषा से, साहित्य से, परीक्षा से और अंक से, ठीक है। तो जब 59 का आपको लगाना है तो इसका राइट आंसर हम ही बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि हम आपको बनी बनाई क्लास दे रहे हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस करना यही है कि बार बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है। त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक को मिलता है, त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक को मिलता है दंड का आधार, शिक्षण सुधार, अंक, शिकायत। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक, चलिए, तैयारी आपकी बेहतर हो, आप सीटेट में अच्छे अंक लाएं, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए कठिन, रोचक, लंबी और नियम युक्त। देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो भाषा शिक्षण में देखेंगे तो जो आपकी पुस्तक है वो कैसी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं ही बता दे रहा हूँ, 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोचक। भाषा शिक्षण क्या दिया है? हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री है चार्ट, चित्र, ऑडियो वीडियो और सभी। अगर हिंदी शिक्षण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 62 का क्या हो गया? डी। अब उसके बाद 63 हम देखेंगे। 90 क्वेश्चन की श्रृंखला है, मैं बार बार आपके कह रहा हूँ, छोड़ के नहीं जाना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास आपको देखनी है। क्लास देखने का आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। तो 63 हम पढ़ते हैं। तो व्याकरण की शिक्षा किससे जुड़ी होनी चाहिए? जीवन, परीक्षा, अंक और नियम से। तो व्याकरण की जो शिक्षा है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए? वो आपके जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। तो मूल्यांकन बाद में होगा, पहले हम क्लास का मूल्यांकन कर दीजिए। क्लास आपको कैसी लगी? आप क्लास को कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब हम मूल्यांकन करते हैं। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए निरंतर, वार्षिक, केवल लिखित और केवल मौखिक। तो 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 64 का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हिंदी शिक्षण का आधार, हिंदी शिक्षण का आधार है नियम, भाषा प्रयोग, साहित्य और परीक्षा। तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सॉरी बच्चों, भाग डी में क्या है? मूल्यांकन है। किस मूल्यांकन? त्रुटि व आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, अब इसके बाद भाग डी में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मूल्यांकन से रिलेटेड होंगे, त्रुटि से रिलेटेड होंगे और आधुनिक दृष्टिकोण से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य डर, सुधार, दंड और वर्गीकरण। तो 66 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लगा लीजिए फट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? भाषा मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। जब किसी भाषा का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? केवल लेखन, केवल पठन, सभी कौशल, केवल व्याकरण। अगर देखा जाए तो 67 का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब किसी भाषा को आप मूल्यांकित कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उनमें सभी कौशल को ध्यान में रखना पड़ता है। सभी कौशल को ध्यान में रखे है कि आप उसको इवेल्यूएट करेंगे। ऐसा नहीं किसी को लिखना आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना आ रहा बोलना नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप भाषा के जानकार हैं। सही मूल्यांकन है, सही मूल्यांकन है एक बार, निरंतर, परीक्षा आधारित, रटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही मूल्यांकन वही होता है जो निरंतर होता है। ठीक, त्रुटियां बताती हैं, अगला क्वेश्चन, त्रुटियां बताती हैं असफलता, सीखने की स्थिति, कमजोरी, लापरवाही। तो त्रुटियां जो गलतियां क्या बताती हैं? सीखने की स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर बी। जितनी गलतियां करेंगे उतना सीखेंगे। अगर कोई गलतियां नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो मशीन है, तो कोई भी इंसान मशीन नहीं हो सकता है। अगर आप इंसान हैं तो आप गलतियां करेंगे, जब गलतियां करेंगे तो आप में सुधार आएगा। ठीक, तो 70 का क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण में आईसीटी का लाभ है। भाषा शिक्षण में आईसीटी का लाभ पूछा जा रहा है। रुचि, स्पष्टता, सहभागिता, सभी। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है, शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षक प्रमुख पाठ्यपुस्तक। ये 7
ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, छात्र की सक्रियता, छात्र की सक्रियता। रचनात्मकता का विकास होता है, क्या पूछा जा रहा है, रचनात्मकता का विकास होता है नकल से, भय से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से, दंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाषा प्रयोग की वास्तविकता है, कक्षा, जीवन, परीक्षा और पुस्तक। तो भाषा प्रयोग की अगर वास्तविकता अगर आपको देखना है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा, जीवन। आप देख लीजिए कि आपके जीवन में भाषा का क्या प्रयोग है, कैसे आप उसको प्रयोग कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो आपके जीवन को कितना सहज और सरल बना रही है। ठीक है, तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए। अगर कोई बहुभाषी कक्षा है, बाइलिंगुअल क्लास है, तो उसमें जो टीचर होते हैं उनको कैसा होना चाहिए। ठीक है, केवल हिंदी, दंड, भाषा समान, सम्मान और उपेक्षा। तो देखिए केवल हिंदी यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बहुभाषी कहा गया है। दंड तो हो ही नहीं सकता है, उपेक्षा आप कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भाषा सम्मान इज द राइट आंसर। भाषा सीखने में प्रेरणा का स्रोत है, भाषा सीखने में प्रेरणा का स्रोत पूछा जा रहा है, डर, रुचि, दंड और बाध्यता। तो बाध्यता तो होगा नहीं, दंड होगा नहीं, ठीक है ना, डर भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। धीरे धीरे हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, समाप्ति की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 76 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 76 में क्या है, मूल्यांकन का आधुनिक रूप है, लिखित परीक्षा, परियोजना, मौखिक और सभी। तो 76 का अगर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है नियम, अंक, संप्रेषण और पुस्तक। तो 77 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। त्रुटि सुधार का उद्देश्य है, त्रुटि सुधार का उद्देश्य है अपमान, भय, सुधार और दंड। क्या त्रुटि सुधार का जो उद्देश्य होता है, न तो अपमान होता है, न भय होता है, न डर होता है। उसका मेन पर्पज होता है, उद्देश्य होता है आपका सुधार करना। सीखने का सही वातावरण होता है, सीखने का जो सही वातावरण होता है वो क्या होता है, तनावपूर्ण होता है, भय भययुक्त होता है, सहयोगात्मक होता है और दंडात्मक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, निर्णायक की और शासक की। तो भाषा शिक्षण में अगर देखेंगे जो शिक्षक की भूमिका होती है वह क्या होती है, एक मार्गदर्शक की होती है। क्या होती है, मार्गदर्शक की होती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, लगभग अब 10 क्वेश्चन और भी बचे हैं। 10 क्वेश्चन में आप लास्ट में स्कोर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण का लक्ष्य, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण का लक्ष्य पूछा जा रहा है, सभी की भागीदारी, केवल तेज छात्र, परीक्षा, प्रतिस्पर्धा। तो अगर 81 का राइट आंसर आप जानना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाषा मूल्यांकन होना चाहिए निष्पक्ष, भययुक्त, कठोर और सीमित। अगर देखा जाए जो भाषा का मूल्यांकन होता है वह कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक, भाषा अधिगम सबसे अधिक होता है नियम से, प्रयोग से, दंड से, परीक्षा से। तो भाषा अधिगम, किसी भी भाषा को हम सबसे अधिक तभी सीख सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जब उसको हम प्रयोग करेंगे तभी हम ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक बोलता है, निर्देश देता है, सीखने में सहायता करता है, केवल पढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में सुधार संभव है, भाषा शिक्षण में सुधार संभव है प्रतिक्रिया से, दंड से, भय से और अंक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुधार संभव कब होता है, देखिए अंक से कोई मतलब नहीं, नीचे का हटा दीजिए, ये हो जाएगा प्रतिक्रिया से। किससे हो जाएगा, प्रतिक्रिया से, रिस्पांस से। भाषा सीखने की गति निर्भर करती है उम्र पर, रुचि पर, वातावरण पर, सभी पर।
देखिए उम्र पर भी होता है, रुचि पर भी होता है, वातावरण भी होगा, सभी पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का सही उपयोग है तुलना, सुधार, वर्गीकरण और डर। तुलना, सुधार, वर्गीकरण और डर, मूल्यांकन का सही उपयोग क्या होता है अगर देखा जाए तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधार। क्या हो जाएगा, बी, सुधार। हिंदी शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण है, हिंदी शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण है। तो हिंदी शिक्षण आपने पढ़ लिया, पूरा पढ़ा दिए गए, पूरी चैनल पे क्लास भी अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। और भी देखते हैं, भाषा शिक्षण में सबसे कम उपयोगी है, भाषा शिक्षण में सबसे कम उपयोगी है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए होमवर्क है। इसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, भाषा शिक्षण में सबसे कम उपयोगी है संवाद, कहानी, दंड और खेल। इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट क्वेश्चन एकदम सीटेड पैटर्न के आधार पे, ठीक है ना, लगभग 100% स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में ही करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो केवल मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सीटेट के अनुसार हिंदी शिक्षण का लक्ष्य, अगर सीटेट परीक्षा के आधार पर देखा जाए तो हिंदी जो शिक्षण है उसका लक्ष्य क्या है, शिक्षक तैयार करना, भाषा दक्षता, केवल व्याकरण और केवल साहित्य। तो आज की क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं एक अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ।